देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और एक बार फिर मैं आपके साथ आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस देश में इंसाफ पाने की सबसे बड़ी सजा क्या है? जवाब है इंतजार। और यही इंतजार पिछले 5 साल से उमर खालिद और उनके साथियों को हो रहा है। वो इंतजार जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस से वही सवाल पूछ लिया जो जनता पिछले 5 सालों से पूछ रही थी। आखिर आपके पास सबूत कहां है? अब सर्वोच्च अदालत की तरफ से यह सवाल दागा गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। सही सुना आपने, उमर खालिद। जी हां, दिल्ली दंगों से जुड़े उस बहुचर्चित केस में जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मीरान हैदर, खालिद सैफी और कई छात्र कार्यकर्ता अब भी जेल में बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार अब इस संदर्भ में लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि 5 साल बीत चुके हैं, फिर भी आप सबूत नहीं दे पाए। हर बार समय मांगने का क्या औचित्य है? ये सख्त टिप्पणी करते हुए सख्त लहजे में सवाल कोर्ट ने किया है। ये टिप्पणी सिर्फ एक केस पर नहीं बल्कि उस पूरे न्यायिक ढांचे पर गूंजती हुई एक थप्पड़ की तरह है, जहां सरकारें आरोप लगाकर सालों तक लोगों को जेल में सड़ने देती है बिना किसी सबूत के, और सबूत का नाम तक नहीं लेती। 2019 से 20 के दौरान सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शनों को याद कीजिए। उस दौर में सैकड़ों छात्रों, बुद्धिजीवियों और नागरिक कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाने की बात की थी। उमर खालिद भी उन्हीं में से एक थे। जेएनयू के पूर्व छात्र की बात करें जिन्होंने अपने भाषणों में हिंसा नहीं, समझ रहे हैं आप, हिंसा का कोई जिक्र नहीं किया गया अपने भाषणों में, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिरोध की बात की थी। लेकिन फरवरी 2020 में जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए तो पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी आधार के उन्हें ही साजिश का मास्टरमाइंड बता दिया, जिसके बाद वो सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए जैसी कठोर धारा लगाई उन पर, और एक ऐसा कानून जो आतंकवादियों के लिए बना था। लेकिन इस्तेमाल हुआ छात्रों, एक्टिविस्टों और असहमति की आवाजों के खिलाफ। क्या यही है न्याय? लेकिन अब 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, आपके पास क्या है? और पुलिस का जवाब है, थोड़ा और समय चाहिए। सोचिए, ये वही पुलिस है जो एक ट्वीट या मीम के मामले में मिनटों में गिरफ्तारी कर लेती है या जजमेंट दे देती है, मगर जब बात सबूतों की आती है दोस्तों, तो सालों का वक्त भी कम बढ़ जाता है। 5 साल कम होते हैं क्या? और अब ऐसे थोड़े और समय में आप कैसे सबूत जुटा लेंगे जो आप 5 सालों से नहीं जुटा पाए? दिल्ली दंगों के बाद जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की गई है ना दोस्तों, वो देश में न्याय और निष्पक्षता की परिभाषा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अदालत में दर्ज बयानों के मुताबिक पुलिस ने अब तक 23,000 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दाखिल की है, लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो उमर खालिद या बाकी आरोपियों को हिंसा से जोड़ सके। बल्कि कई मौकों पर गवाहों ने खुद कहा है कि उनसे दबाव में बयान दिलवाए गए, फिर भी 5 साल तक किसी को जेल में रखना, क्या यही राज्य का कानून है या बदले की राजनीति का नया चेहरा? यह सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की यह कार्यशैली हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, या ये कहें कि सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या इस देश में असहमति अब गुनाह बन चुकी है? क्या सत्ता के खिलाफ बोलना अब आतंकवाद की श्रेणी में आने लगा है? और क्या न्यायपालिका का हस्तक्षेप ही अब एकमात्र उम्मीद बची है? ये तमाम सवाल इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार सिर्फ दिल्ली पुलिस को नहीं बल्कि उस राजनीतिक तंत्र को भी है जिसने अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए, जी हां,
उन्हें चुप कराने के लिए यूएपीए जैसी तलवार को हथियार बना लिया। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इतने सालों बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी, 5 साल लग गए, 5 साल का लंबा वक्त आपके पास, तो यह आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। ये बात जो है वो बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने और स्वतंत्र रहने का अधिकार हर नागरिक को दिया गया है, हर नागरिक को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति। लेकिन जब एक विचारधारा सत्ता में कानून बन जाती है तो जो न्याय का संतुलन है वो डगमगाने लगता है। और डगमगाए भी क्यों ना, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ उमर खालिद या उनके साथियों का नहीं रहा, ये भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता का सवाल है दोस्तों। 5 साल से जेल में बंद वो लोग जिन पर आज तक कोई ठोस आरोप साबित नहीं हुआ, दरअसल देश के उन सभी नागरिकों की प्रतीक बन चुके हैं, जो असहमति के अधिकार पर विश्वास रखते हैं और उसी विश्वास के तहत सवाल करते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि कानून को राजनीतिक बदले का जरिया नहीं बनाया जाए और ना ही बनाया जा सकता है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि शुक्रवार की सुनवाई में एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा। यानी शुक्रवार का दिन काफी अहम होगा, एक ऐसा निर्णय जो ये याद दिलाएगा कि न्यायपालिका अब भी सत्ता से ऊपर है और लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर 5 साल बाद भी इंसाफ सिर्फ संभावना के रूप में मौजूद है, तो उस लोकतंत्र की असलियत क्या बची? क्या देशद्रोह और आतंकवाद जैसे शब्द अब सिर्फ असहमति को कुचलने के औजार बन चुके हैं क्या? अगर हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं जहां हमें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अभिव्यक्ति तो किसी भी तरह की हो सकती है ना। वो हमारे सवाल की भी हो सकती है, हमारी नाराजगी की भी हो सकती है, हमारे प्रेम की भी हो सकती है। वो हमारी इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। उमर खालिद और उनके साथियों की जमानत पर शुक्रवार का दिन काफी अहम है। शुक्रवार की सुनवाई सिर्फ एक केस की सुनवाई नहीं होगी दोस्तों, वो लोकतंत्र के दिल की धड़कन की जांच भी होगी। अगर अदालत ने इंसाफ दिया तो ये संविधान की जीत होगी, जिसे आज भी लाखों भारतीय अपनी आखिरी उम्मीद मानते हैं। और अगर नहीं दिया तो इतिहास ये जरूर लिखेगा कि इस दौर में सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म था और सत्ता के खिलाफ सवाल उठाना सबसे लंबी सजा। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।